होराइजन लेके चल रहे थे माइंड में, ये अच्छा था। लेकिन हुआ क्या उस समय एक गड़बड़ हो गई, ई कॉमर्स आ गया उस समय। इन्होंने ई कॉमर्स ट्राई मारा था 2007-8 में, खुद भी ट्राई मारा था, लेकिन 2008 बहुत अर्ली था ई कॉमर्स के लिए, वो बहुत जल्दी थी। ये हर चीज समय से पहले करने की कोशिश करते थे। उस समय इन्होंने 350 करोड़ रुपया एक साल के अंदर जला दिया, वेबसाइट बंद कर दी, बोला ई कॉमर्स फालतू है, ई कॉमर्स से भरोसा खत्म हो गया। बोला ऑफलाइन 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 ऑफलाइन, और जियो आया, सारा ऑफलाइन ई कॉमर्स पे शिफ्ट होता चला गया। जियो आया, सस्ता इंटरनेट आया, घर पे डिलीवरी आनी शुरू हो गई, घर पे COD कैश ऑन डिलीवरी हो गई। उसको बोला माल पसंद नहीं आया वापस कर दो, ये सब बहुत सारी फैसिलिटीज घर पे आनी शुरू हो गई। जियो के आते ही इनका ऑफलाइन स्टोर पे इंपैक्ट आ गया। अब इन्होंने सोचा कि भाई मैं क्या करता हूं, मैं कुछ एक्विजिशंस कर लेता हूं, कुछ कंपनियां खरीद लेता हूं। ऑनलाइन रिटेल में मेरे को दिक्कत आ रही है, तो मैं इसी टाइप की कुछ कंपनियां बड़ी खरीद लेता हूं। नीलगिरी ग्रुप खरीद लिया इन्होंने, इजी डे हेरिटेज फूड खरीद लिया, हाइपर सिटी खरीद लिया, ई जोन खरीद लिया इन्होंने, कई कंपनियां इन्होंने खरीदने की कोशिश करी। अब जियो का रेवोल्यूशन से सब कुछ ऑनलाइन मूव कर ही रहा था कि 8वां अध्याय जो मेरा आखिरी अध्याय है, उसमें हो गई इनकी मृत्यु। मृत्यु क्यों हो गई? कोविड आ गया। इनका 85% रेवेन्यू ब्रिक एंड मोटर से आता था। ब्रिक एंड मोटर मतलब दुकान से, ई कॉमर्स से नहीं आता था। 85% दुकान से आता था। वो था डेथ वारंट। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, आप सोते हो रात को, मैं सोता हूं रात को, देश सोता है रात को। जवान भी हमारा कभी दिन में सोता है, कभी रात को सोता है, पर कर्जा कभी नहीं सोता है। कर्जे की कोई छुट्टी नहीं होती है। कर्जा 26 जनवरी को भी जागता है, 15 अगस्त को भी जागता है, 2 अक्टूबर को भी जागता है। उसका कोई संडे नहीं, 52 के 52 संडे कर्जा चलता है, और कर्जा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। बिग बाजार बंद हो गए सारे के सारे, इसलिए बंद हो गए क्योंकि उस समय कोविड था। कोविड के शटडाउन में अब ये कहाँ से पे करें, पे करने में दिक्कत आ रही, डेट इनका बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया। फ्यूचर ग्रुप पूरा का पूरा मैसिव केवल 23,000 करोड़ में बिक गया इनका। बिग बाजार जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे बड़ी गलतियां भी करता गया। बिजनेस के बेसिक्स को इग्नोर कर दिया, डेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर पाया, टेक इंटीग्रेशन नहीं कर पाया, कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेशन किसी के साथ नहीं कर पाया, मार्केट ट्रेंड्स को पकड़ नहीं पाया। मैं जो 24 स्ट्रैटेजी देता हूं ना, वो यही देता हूं कि आप CGP ये तीनों डैशबोर्ड को संभाल सको। मेरे पास आओ केवल बिजनेस के लिए, मेरे पास आओ को मजाक के लिए, चुटकुले के लिए नहीं। कपिल शर्मा के पास चले जाओ, बाकी जगह चले जाओ, सब जगह चुटकुला चलेगा। मैं बिजनेस सिखाता हूं कि कोर कैसे बनाओगे, अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढोगे, लीड्स को स्कोरिंग कैसे करोगे, कस्टमर का टच पॉइंट क्या होता है, नीड बेस्ड सेलिंग क्या होती है, मार्केटिंग फनल, नेट प्रमोटर स्कोर, ये सारे के सारे मैं आपको फ्रेमवर्क्स बना करके देता हूं। और ये जो मैंने बिजनेस का बूस्टर लॉन्च किया है, इसके साथ में अपने 2 किताबें भी दे रहा हूं, इफेक्टिव प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप। पर बात यह है, बिग बाजार फेल हुआ, डीमार्ट सफल क्यों हुआ? चलो 2-3 मिनट और लगाते हैं, 4-5 मिनट में समझते हैं डीमार्ट ने ऐसा क्या किया जो एकदम ऑपोजिट हो गया। इसने कोलकाता में 2001 में पहला स्टोर खोला, इसने 2002 में मुंबई में खोला डीमार्ट ने। यहां भाई ने फैशन, फूड, जनरल मर्चेंडाइज सब कुछ कर दिया, इन्होंने केवल ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज किया। इनका इनिशियली